चार हो गए। बिंद और अरविंद नाम की भाई है, इनकी इकलौती बहन का नाम है मित्रविंदा। एक विवाह मित्रविंदा के साथ हो गया। कितने हो गए? नग्नजित नाम के राजा है, उनकी बेटी का नाम है नागनजित। एक विवाह नागनजित के साथ हुआ। कितने हो गए? 6 हो गए। और राजान देवी की पुत्री जिसका नाम है भद्रा, एक विवाह भद्रा के साथ हो गया। कितने हो गए? मद्र देश के राजा की बेटी का नाम है लक्ष्मणा, एक विवाह लक्ष्मणा के साथ हो गया। कितने हो गए? एक भौमासुर नाम का दैत्य, उसने संकल्प किया था कि 21,000 राजकुमारियों के साथ एक ही मंडप में विवाह करूंगा। अब इतनी राजकुमारियां कहां से हैं? आकाश में घूमता है, छत पे किसी की सुंदर राजकुमारी मिले, उठा के रथ में बिठाए और अपनी जेल में बंद कर देता था। 16,100 राजकुमारियां इकट्ठी हो गई। इन 16,100 राजकुमारियों ने पत्र लिख के भेजा कृष्ण भगवान के पास कि आप आके हमारी रक्षा करो, क्योंकि वही सबसे बड़े शक्तिशाली थे उस समय। कृष्ण भगवान के बगल में खड़ी थी सत्यभामा। कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से कहा कि क्या करें? सत्यभामा बोली चलो चल के बचाएं, हम भी साथ में चल रहे हैं, हम भी साथ में चल रहे हैं। तो कृष्ण और सत्यभामा ये दोनों गरुड़ जी पे बैठ के गए। भौमासुर की नगरी का नाम है प्रागज्योतिषपुर नगरी। क्या नाम है? प्रागज्योतिषपुर। बड़े शक्तिशाली परकोटा लगे हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सब समाप्त कर दिए और जाकर के मुर नाम का दैत्य है उसका वध कर दिया। आज भगवान को एक नया नाम मिला, मुरारी। उसके बाद भौमासुर से युद्ध हुआ। भौमासुर वरदानी है। भौमासुर के वरदान है कि जब तक तुम्हारी माता पृथ्वी नहीं कहेगी, भूमि नहीं कहेगी कि तुम मर जाओ, तब तक नहीं मरोगे। भगवान कृष्ण उस पे सुदर्शन चक्र नहीं चला रहे हैं मारने के लिए। उन्हें पता है मरेगा नहीं, क्योंकि इसकी माँ बोलेगी नहीं तो मरेगा नहीं। भगवान कृष्ण की बगल में सत्यभामा खड़ी है। सत्यभामा भी पृथ्वी की पुत्री है, भूमि की पुत्री है सत्यभामा। तो भगवान के हाथों में जब रक्त बहने लगा तो सत्यभामा को क्रोध आया। सत्यभामा ने कहा प्रभु आप क्या देख रहे हो? इसका वध क्यों नहीं करते? से मार दो। सत्य भगवान कृष्ण ने कहा कैसे मार? तुम्हारा भाई है, हम अपने साले को कैसे मार? और जब तक तुम्हारी माता नहीं बोलेगी भूमि तब तक वो मरेगा नहीं। सत्यभामा को क्रोध आया कि जब आप के ऊपर अपनी बहन को जो विधवा करना चाहे ऐसे भाई का हम क्या करें? मार दो आप तो ऐसे। पृथ्वी माता प्रकट हो गई। पृथ्वी माता ने आदेश दे दिया, बोले प्रभु एक बेटा हजारों माताओं को अगर अनाथ कर रहा हो, हजारों बेटियों को अगर विधवा बना रहा हो, तो फिर ऐसा बेटा मर जाना उचित है। प्रभु अब आप इसका उद्धार करो, आपके हाथों मरेगा तो उसे मोक्ष मिलेगा। उसी समय भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और उसका उद्धार कर दिया। 16,100 राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया। कहा कि अपने अपने घर जाओ। सबने भगवान कृष्ण को घेर लिया। बोले महाराज हम कहाँ जाए? अब तो आप के साथ चलेंगे। सत्यभामा की आंखें लाल हो गई गुस्सा से, एक तो बचाया है ऊपर से गड़बड़ कर रही है। लेकिन फिर सत्यभामा ने प्रभु से कहा प्रभु जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो, तो आप विवाह कर लो और चलो। सत्यभामा जानती है कि भगवान समर्थ है। 16,100 राजकुमारियों से एक ही मुहूर्त में विवाह किया। आज भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? कितने विवाह हो गए? 16,108 हो गए। कितने हो गए? 16,108। और प्रत्येक रानी को अलग अलग रहने के लिए महल दिया भगवान कृष्ण ने। और 16,108 भगवान कृष्ण ने अपने रूप बनाए। हर रानी के साथ 24 घंटे 12 महीने रहते। किसी भी रानी को ऐसा नहीं लगता कि श्री कृष्ण हमें छोड़ के हमारी सौतन के पास गए। कुछ लोग कहते महाराज श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए तो हम 2-4 कर लें तो क्या बुराई है? कर लो, लेकिन 2-4 रूप धारण कर लेना, क्योंकि अगर 4 के बीच में अकेले फंस गए तो एक हाथ एक पैर, एक हाथ एक पैर, कुछ नहीं बचे। थोड़े थोड़े नहीं बैठो। इसलिए कृष्ण भगवान ने जो किया है उसके चक्कर में मत पड़ना। कृष्ण भगवान ने जो कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्यन्ति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बस भगवान ने जो कहा है उसे करो। कृष्ण ने जो किया है उसे करोगे तो ज्यादा दिन के नहीं बचोगे। बोल भगवान की
16,108 रूप बनाते रहते हैं। और ऐसा नहीं कोई रानी अपने मन में ये ना सोच ले कि हमारे 4 बेटा हैं और पड़ोसन के हमारी 100 8। भगवान ने क्या नियम बनाया, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा। पूरी 16,108 रानी है, एक भी रानी ऐसी नहीं थी जिसके 9 बेटा हो। सबके 10, न किसी के 11 न किसी के 9। इतना कोई मनुष्य कर सकता है? किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए कृष्ण की बराबरी नहीं करी ना। एक पत्नी को धारण करके रखो। भगवान राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो किया उस चक्कर में मत पड़ो। महाराज 16,108 रानियों के 10-10 बेटा हुए। कितने बेटा हो गए भगवान कृष्ण के? पूरे कितने हो गए? पूरे कितने हो गए? कहाँ तक नाम सबन के 10-10 सुत मानो, 1,61,080 सुत जान। कितने हो गए? 16,108 गुणा 10, 1,61,080 बेटा हो गए। 1,61,080 तो बेटा ही बेटा है। और उनके नाती होता। मतलब रोज भगवान के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज 2-2, 4-4, 10-10 एक दिन में। अब भगवान कृष्ण ने सूतक से कहा, सो उठती है जो, उनसे कहा सुनो, आज आए सो आए, कल से द्वारका में झक मत जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। बोले हम पूजा ही पाठ नहीं कर पाएंगे, ऐसे तो रोज बच्चे होना है यहाँ पे। हमारा यज्ञ हवन पूजा पाठ को हो ही नहीं पाएगा, चलो भागो यहाँ से। तो उनको भगा दिया सूतक देव। अब यहाँ बच्चे हो रहे हैं, बगल में हवन हो रहे हैं, ऐसे काम चला। बोले भक्तवत्सल भगवान की बड़ा आनंद आया। एक बाणासुर की पुत्री है जिसका नाम है उषा। सपने में इसने अनिरुद्ध को देख लिया। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, भगवान के नाम। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और बस नींद खुली, चिल्लाने लगी मेरे पति तो वही हैं जिनको मैंने सपने में देखा। जानती है और नाम जानती नहीं। बोली मेरे पति तो वही हैं जिन्हें मैंने सपने में देखा। अब बगल में सहेली सो रही थी, चित्रलेखा वो योग उसने चित्र बनाए। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, बोले यही हैं जिन्हें मैंने सपने में देखा। जब तक ये मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। चित्रलेखा चली गई योग। द्वारका में से सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग समेत उठा के ले आई और उषा के बगल में लिटा दिया। जैसे अनिरुद्ध की नींद खुली, बोले हम तो द्वारका में कौन सी जगह है? बोले ये बाणासुर की नगरी है और मैं बाणासुर की बेटी हूँ उषा। मैंने आपको पति बना दिया है। अनिरुद्ध बोले हम तो सो रहे थे। बोले सो रहे थे चाहे जग रहे हो, हमने तो पति बना दिया। आप हमारे पति। उषा बड़ी सुंदर लग रही थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, राजकन्या थी, बढ़िया व्यवस्था थी। अब गुप्त रूप से अनिरुद्ध वहीं रहने लगे। 6 महीने हो गए। बाणासुर को पता चला तो उठा के बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। नारद जी गए कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान से नारद जी कह रहे सुनो, जब संभालने की दम नहीं थी तो तुमने पैदा काहे को कर दिया? नारद जी क्या बोले कृष्ण भगवान से? संभालने की दम नहीं थी तो इतने पैदा काय को कर लिए? कृष्ण भगवान बोले क्या परेशानी है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है? बोले बताओ अनिरुद्ध कहाँ है तुम्हारा नाती? भगवान बोले अपने महल में होगा। बोले 6 महीने से बाणासुर की जेल में है। 6 महीने से बाणासुर की जेल में। कृष्ण भगवान बोले 6 महीने से? नारद जी बोले एक रजिस्टर रख लो, रोज शाम के टाइम हाजिरी भरा करो, कितने बच्चे आ गए कितने नहीं आए। ठीक है। अब कृष्ण भगवान और बलराम जी अपनी पूरी सेना लेकर के गए और चढ़ाई कर दी बाणासुर की नगरी पे। तो वहाँ शंकर भगवान डमरू त्रिशूल लेके खड़े थे बाणासुर की रक्षा के लिए। शंकर जी का भक्त था बाणासुर। जब शंकर जी मिल गए कृष्ण भगवान ने पूछा शिव जी से कि भोले बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? भोले बाबा बोले हम इसकी रक्षा करते हैं बाणासुर की, हमारा चेला है, हमने
हमने से वरदान दिया है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, आपका आना कैसे हुआ? कृष्ण भगवान बोले हमसे सबक सिखाने आए, हमारे लड़का बहू को जेल में डाल रखा है। बोले अब क्या बोले, तुम अपना काम करो, हम अपना करेंगे, हम बचाएंगे, तुम मारो हैं? अब दोनों में युद्ध हो गया, कृष्ण में और शंकर जी में। ना ये मरे ना वो मरे, दोनों अमर हैं, दोनों अजय हैं। फिर तो भगवान कृष्ण में क्या, शंकर जी ने जुरास्त्र चढ़ाया। जुरास्त्र जब जुरास्त्र चलाया तो कृष्ण भगवान की सेना जितनी थी सबको ठंड दे के बुखार चढ़ने लगा। क्या शीतल जुरास्त्र चलाया तो कृष्ण भगवान की सेना को ठंड दे के बुखार चढ़ने लग गया। सबने अपने अपने धनुष बाण फेंक दिए और कांपने लगे। कृष्ण भगवान समझ गए भोले बाबा ने जुरास्त्र चलाया है। अब यहाँ से भगवान ने नारायण जुरास्त्र चलाया, उष्ण जुरास्त्र जैसे चलाया तो कृष्ण भगवान के तो सब सैनिक ठीक हो गए, उनकी ठंड कम हो गई। लेकिन शंकर जी के जितने सैनिक थे उन सबको गर्मी लगी, आग जली सबके अंदर। और जो स्वयं ज्वर था शंकर जी का, जो ज्वर था वो भयभीत हो गया, कांपने लगा। उससे लगा कि वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। भगवान के चरणों में गिर गया। कृष्ण भगवान के बोले प्रभु एक बार छोड़ दो, आज के बाद आपके भक्त भी आएंगे, एक बार छोड़ दो बस। कृष्ण भगवान बोले सुनो, जो स्तुति तुमने हमारी की है ये स्तुति कोई भी करेगा तो कैसा भी ज्वर हो समाप्त हो जाना चाहिए। ज्वर ने कहा ठीक है महाराज एक बार छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने मुक्त कर दिया। अब भगवान कृष्ण ने जृंभणास्त्र चलाया तो शंकर जी को जिमाई आई, इतनी जिमाई आई कि शंकर जी अब देख ही नहीं पा रहे कि सामने कौन है। इतने में कृष्ण भगवान आगे बढ़े, सुदर्शन चक्र से बाणासुर के 1000 भुजाएं थी, उन भुजाओं को काटना शुरू किया। 4 भुजाएं बची। शंकर जी आगे बोले महाराज मेरो चेला है, जान से मार दोगे क्या? जान से मार दोगे क्या? कृष्ण भगवान बोले इसे जान से नहीं मारेंगे, हम तो इसका घमंड चूर कर रहे थे। इसे 1000 भुजाओं का घमंड था, घमंड चूर कर रहे थे, जान से तो इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि हमने इसके बाबा प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में हम किसी का वध नहीं करेंगे, तो इसका भी वध थोड़ी करेंगे। आखिर है तो प्रहलाद का ही वंशज। और उसी समय शंकर भगवान ने बाणासुर से कहा बाणासुर अब जल्दी उषा अनिरुद्ध को जेल से मुक्त करो और विवाह कर दो। तुरंत विवाह कर दिया। भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। जंगल में भगवान कृष्ण के पुत्रों ने जाके देखा एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण को बुलाया, कृष्ण ने स्पर्श किया, उस गिरगिट का उद्धार हुआ और नृग नाम के राजा प्रकट हुए। उन्होंने अपना पूर्व वृत्तांत सुनाया। बलराम जी ब्रज यात्रा पर घूमने के लिए गए। पौंड्रक नाम का एक राजा था जो भगवान श्री कृष्ण के जैसा रूप बना के कहता था कि मैं ही असली भगवान हूँ। भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया, त्रिविध वानर का उद्धार हुआ। और राजसूय यज्ञ हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का उद्धार किया और स्वयं अग्र पूजा के अधिकारी हुए। जरासंध का वध करवाया भीम के द्वारा। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं परीक्षित अभी तक आपने जो कथा सुनी है वो भागवत जी की बड़ी गूढ़ और ज्ञान कथाएं थी, लेकिन अब हम तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान की वात्सल्यता और मित्र का वर्णन है, जिसे हम लोग सुदामा चरित्र कहते हैं। आज 11 बजे कथा को विश्राम देना है क्योंकि पूर्णाहुति होनी है। तो आइए सुदामा चरित्र में प्रवेश करते